अच्छा फर्दर फिफ्थ है यहाँ, फिर यहाँ सीधा 11th करा था। चलो फिर ये इसमें ये सिक्स्थ क्वेश्चन ठीक है, वो डायरेक्ट था कि ये फैक्टर है या नहीं है, मींस बाय एक्चुअल डिवीजन। तो ये नॉर्मल डिवाइड कर दिया, ठीक है, वो आ गया रिमाइंडर जीरो, तो यस इट इज अ फैक्टर। और फिर ये भी और ये वाला एट्थ क्वेश्चन, ये दोनों का ठीक है आंसर जहां तक मुझे याद आ रहा है। या एक जगह ओहो आपसे रूट्स पूछे थे एट्थ क्वेश्चन में, एट्थ में क्या कहा था, राइट द जीरोज। तैयब एट्थ क्वेश्चन में फिर मैंने गलती से आधा नंबर ज्यादा दे दिया, ये दिखाता हूं कैसे। एट्थ क्वेश्चन ये रहा आपका। एक तो यार स्कैन थोड़ा ढंग से करा करो, ये ऐसे मैं चेकिंग कैसे करूंगा, ये उल्टा आ गया ना ये चीज सिचुएशन। आपसे जीरोस पूछे थे, तो जीरोस कैसे निकलते हैं, डू नॉट फॉरगेट। जीरोस निकालने का मतलब आपको इसको फिर इक्वल टू जीरो रखना था। यस सर। तो इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 2/√3 एंड माइनस √3/4। सर वो मैं करने ही वाला था, वो टाइम हो गया था तो मैंने छोड़ दिया। हम्म। चलो अब जो भी है, चलो मतलब अब वो मार्क में आधा नंबर से इतना मैटर नहीं करता, बट वन शुड नो कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हमें करना होता है। आगे अगर मैं बात करूं, नाइन्थ क्वेश्चन तो दोनों ने ही अटेम्प्ट ही नहीं करा है, और टेंथ आपने नहीं करा। बाकी चलो देखता हूँ जरा मैं जल्दी से, यहाँ एट्थ हो गया था। Sir, I have attended ninth question. अरे करे मैं देखता हूँ याद नहीं। टेंथ क्वेश्चन तैयब करा ही नहीं है। टेंथ क्वेश्चन ने क्या कहा था, इफ वन जीरो ऑफ दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या मतलब हो जाता है, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। चलो आपने अर्जुन ने कंप्लीट लिख के नहीं बताया, बट अदरवाइज इफ वन जीरो इज अल्फा, अनदर जीरो विल बी 1/अल्फा, क्योंकि कहा है कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एक्चुअली क्या हो जाएगा, अल्फा एंड इंटू 1/अल्फा, ये कैंसल, वन आ गया। इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट जो है जो एक्चुअली होता है C/A, वो वन के इक्वल गिवन है। तो सम लिख दिया, ओके गुड, प्रोडक्ट लिख दिया C/A, और ये गिवन था वन के इक्वल। तो यहां बस इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा, यू हैव योर आंसर। और ये याद रखो प्रेजेंटेशन में भी क्या गलती है, ये अचानक से नहीं है भैया, ये थोड़ा ध्यान से समझो, ये इक्वल टू जीरो, ऊपर भी तो इक्वल टू जीरो लगेगा, यहां तो है इक्वल टू जीरो, नीचे आकर वो आप लगाना छोड़ देते हो, और लास्ट स्टेप में फिर इक्वल टू जीरो रख देते हो। तो ऐसे नहीं है प्रेजेंटेशन का, ये याद रखो ना, आपने यहां रीजन करा और ये भी इक्वल टू जीरो नहीं रहा था, तो आपका भी यहाँ एक्चुअल बोर्ड के हिसाब से हाफ मार्क इसका डिडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट Okay, sir. 11th तो दोनों का ठीक हुआ था क्वेश्चन, एक बार जरा देख लो, आपको भी याद आ जाएगा क्या था। फाइंड द जीरोस और रिलेशनशिप कहा था, तो 11th में ठीक है, ये जीरोस निकाल दिए, सम लिखा, और -B/A से और उधर C/A से कंपेयर कर दिया। 11th क्वेश्चन था ये। 11th ओके हाँ, यहाँ ये देखो जीरो सही निकाले, सारा सही किया, प्रॉब्लम कहाँ आई है, सम ऑफ इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस है। अच्छा अच्छा, आपने ये यहाँ पर -B/A की जगह, ये ना अब देखो ना, ये पढ़ा नहीं जा रहा था मुझसे कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ आपका हाफ मार्क। चलो वो समझ आ रहा है कि यहाँ अगर ये सही सोचा है C/A, तो इसलिए ये सिर्फ इंटीजर वर्ड की वजह से और थोड़ा सा मार्क जो कटेगा, यहाँ आपका हाफ बढ़ जाता है, तो बड़ा बैलेंस ही हो गया लगभग। चलो 12th क्वेश्चन में ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट था डिवाइड करने का। एक बार जरा 12th में दोनों का खोल के रख लेता हूँ।
12th, यस, यहाँ इधर सही है तैयब का। चेक करो अर्जुन भाई, मुझे ये बताओ ये कैसे आया है। एक बार आपके सामने ही आपका ही लिखा हुआ है, कितना आएगा? Sir, it would be sir positive. देन आप खुद सोचो, एक प्लस, फिर यहाँ गलत, ये गलत, उससे एल्गोरिथम में ये वैल्यू गलत, तो आपका ऑफ कोर्स वेरीफाई तो इम्पॉसिबल है हो जाए, तो इट कैन नेवर बी वेरीफाइड। तो देखो ना, छोटी सी एक गलती से 3 में से आपका 1 मार्क हो गया। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें होती हैं, और ये पूरा, या आपने यहाँ ये क्या शुरू करा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। आपने जो मैं क्लास में लिखता हूँ, पीडीएफ होती हैं, उसमें एक बार थोड़ा ध्यान से देखना। मैं हर बार कहता हूँ प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से आपका मुझे नहीं समझ आया ये क्या शुरू हो गया, ये क्या चीज किसके इक्वल है, आपको भी नहीं पता आप क्या लिखना चाहते हो। और एक चीज, ये ब्रैकेट बॉड मास, अगर आप ये कहते हो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, तो इनके ब्रैकेट अलग लगेंगे, ये लिखना जरूरी है। ये बताकर फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट, और फिर देखो यहां तैयब ये ब्रैकेट नहीं लगाए, आगे चलो बाई चांस हुआ मल्टीप्लाई आपने सही कर दिया, अब ये इम्प्लाई भी नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड, इम्प्लाई और इक्वल में बहुत फर्क होता है। इम्प्लाई कब आता है? जब मेरे पास LHS एंड RHS साइमल्टेनियसली क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल हो, और मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, तब तो इम्प्लाई आता है, नहीं तो ये चीज इसके इक्वल चल रही थी। समझो तो अच्छी बात है इस नोटेशन को और इसका मीनिंग, क्योंकि ये तो कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते रहते हैं। बट इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि मैं प्लस माइनस का ही कर दूं, तो सारा प्रॉब्लम हो जाती है। अगेन 13th क्वेश्चन, फाइंड ऑल जीरोस गिवन 2 zeros आर दिस। 13th आपने करा है अर्जुन? ओ सॉरी, नहीं सर 13th नहीं करा। 13 तो इतना इजी था। आपके पास 2 zeros दिए हुए हैं, तो 2 जीरो से क्या सीखा था हमने कि अगर एक जीरो है -√3 और एक है √3, तो ये एंड ये क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ वट एवर Sir, पॉलिनोमियल। polynomial. मैं इसको px पहले डिफाइन कर देता हूं, तो फैक्टर्स ऑफ px कह दिया। ये है, दिस वुड इंप्लाई दैट x² - 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। तो चेक करो आप, आपको ये पता है कि करना क्या है, वो पूरा ठीक है, ये लिया डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 आ गया, बट क्यों करना है वो आपने बताया ही नहीं है। एक एज एन एग्जामिनर जब मैं आपका पेपर चेक करूंगा, याद रखना मुझे इंस्ट्रक्शन है, जब 10th का बोर्ड का पेपर चेक कर रहा हूं या बोर्ड का 12th का या कोई भी और क्लास हो, कि आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है कि बच्चे ने तो ये सोचा होगा, ये तो ऑब्वियस है। नथिंग इज ऑब्वियस। जो आप पेपर में जिस प्रेजेंटेशन से लिखोगे बताओगे, वो चीज काउंट करी जाएगी। तो जब तक ये नहीं बताया, मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि हाँ ऑब्वियस है, ये तो पता तो था ही अर्जुन को। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. तैयब आपको समझ आ गया, याद आ गया कि क्या करना था पहले? यस सर। इसके बाद बस डिवाइड करा, फिर आपके पास जो कोशेंट आ जाता है, ये इस कोशेंट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा। बट अगेन क्यों करा है आपने, कहीं पर जस्टिफाई नहीं करा। अगेन इसका पूरा रीजन होता है यही, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या है मेरा एक्चुअली px, जिसको फैक्टराइज करना है वो क्या है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने फिर वैल्यूज पुट करी, रिमाइंडर 0 आ गया, और यहां जो बचा उसमें से ये जो कोशेंट है उसे मैंने फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया है, और फिर 0 निकाल रहा हूं। तो जीरोस निकालने का मतलब, पुट दिस इक्वल टू 0
and then I will get Yes, remaining sir. 2 zeros. मतलब ये लगा लो दो दो नंबर तो आपके सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से कटे हैं, और 5-5 नंबर सिली मिस्टेक के लगा लेते हैं, बाकी कुछ आता नहीं है, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना ऐसे तो। नेक्स्ट आपका क्या बचा है क्वेश्चन 15th। यार कर क्या रहे हो आप डिवाइड में अर्जुन, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, एक बार जरा चेक करना और बताओगे जरा यहाँ क्या आएगा। ये सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म इससे रिलेट होगी, सेकंड वाले से। Sir, 5. 5 आएगा, अगर 5 आएगा तो ये बदल गया, ये बदल गया, सारी वैल्यूज ए बी की बदल गई। ये वाला शायद, हाँ ये सही, यहाँ ये सही करा हुआ है आपने, और ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है, ये करा तो है। फैक्टर एक्स स्क्वायर इज अ, अच्छा 6th क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ठीक है, हाँ ये मैंने कर ली है सारी चीज डिस्कस। सो आई होप अब आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि प्रेजेंट अगर, अच्छा चलो मैं क्विकली आपको चलो बता देता हूँ कि आपके नंबर जो हैं कितने आ सकते थे और कितने लॉस किस वजह से हुआ है। ये किसका पेपर खुला हुआ है? सर मेरा तो सही है, ठीक है। यहाँ जीरोस पूछे थे, यहाँ एक नंबर आपका आ सकता था, कुछ था ही नहीं, बस वो अपोजिट साइन सोचना था, ये प्लस माइनस की गलती कर दी, यहाँ प्लस एक आ सकता था। ये भी आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस से नहीं जा रहा, आधा नंबर मेरा यहाँ बिल्कुल बढ़ सकता था, ये इंटीजर लिखने की वजह से जो आधा नंबर कट गया वो आराम से मेरा आ सकता था। हाँ ये था 14th क्वेश्चन, आपने भी नहीं करा क्या अर्जुन? Sir, I have done question number 14. ये एक मिनट, मुझे क्यों नहीं दिखा कहाँ है? Sir, maybe sir, I have forgotten to make the PDF. इसमें कहीं नहीं है आपका 14th क्वेश्चन। अब जो भी कुछ है, जो भी होगा तो नंबर तो गए ना फिर इस चीज के, अगर जो रहा था। यहाँ आप देखो जरा, फार्मूला सही लगाया, वैल्यूज पुट करी, एक तो ब्रैकेट मत भूलो, बार बार मैं ये को यही कहना पड़ रहा है, ब्रैकेट ये आएगा आपका यहाँ पर, और फिर यहां तक चलो आपने सही कर दिया, बट आपसे पूछा तो gx था, तो डोंट यू थिंक सो इससे gx क्या आ जाएगा, ये x4 माइनस 4 अपॉन ये चीज जरा कर डिवाइड हो जाएगी, विच इज द नॉर्मल डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, फिर आपको डिवाइड करके दिखाना था। चलो अब ये तो कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो ठीक है, यहाँ मार्क्स तो बढ़ नहीं सकते थे आपके, यहाँ जीरोस निकालना था, आधा नंबर यहाँ आपको पता था कि सिर्फ इसको इक्वल टू 0 रख के निकालना है, और ये सही रहा, तो हाफ मार्क आपका जो है हो सकता था। ओवरऑल मैं क्विकली देख रहा हूँ, 1, 1.5, 2.5, 3.5, तो 3.5 मिनिमम है जो आपके वैसे आए हुए थे, मतलब जिसको हम आपकी सिली मिस्टेक में आ गया, और बाकी जो है वो कंसेप्ट के ऊपर या जो आपने नहीं ध्यान दिया उसके गए हैं, तो 19 या 20 तो वैसे ही हो सकते थे। अब जरा अर्जुन आप जरा क्विकली देख लो जहां आपके मार्क्स गए हैं, और जो ये आ सकता था 1 मार्क यहाँ पर। Yes, sir. यही रीजन आउट नहीं करा जबकि वो आपको पता था, आधा नंबर यहाँ Yes, sir. कितने हो गए, तो वैसे डायरेक्ट गिन लो, Sir, half 1. 1 हो गया ना, 1 मार्क का भी कम से कम यहाँ बढ़ सकता था। 2 मार्क्स डिवाइड ही गलत कर दिया तो आगे गया, 3 मार्क्स हो गए, ये आपको पता था कैसे करना है, लिखने का ही तो सिर्फ गया, और यहाँ मेन चीज ये Yes, sir. 4 मार्क्स,
और ये डिवाइड, क्या ये आपको नहीं आता था? 6.5, तो 6.5 आपके जो गए हैं, दैट जस्ट फॉर योर सिली मिस्टेक्स और लिटिल बिट ऑफ प्रेजेंटेशन। और अगर आपने एक पेज कह रहे हो स्कैन नहीं करा, तो वो तो जो नहीं करा वो गया वैसे ही। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो चीजें आपकी अच्छी ला सकते थे, पॉसिबल था, बट यू मिस्ड ऑन दैट। एनीवे, even I have no problem of taking your one retest after 1 week। ऐसे ही मैं एक और टेस्ट, पर वो टेस्ट अब फिर 15 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस तरह से लेता हूँ, क्योंकि उसमें मैं जिस लेवल पे आपने गलतियां करी हैं, कॉमन मिस्टेक, मैं सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनाकर फिर वो टेस्ट लूंगा। तो माने उसमें फिर ये नहीं कि 1 मार्कर 2 मार्कर, मतलब 3 मार्क के मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए या ऐसा कुछ पेपर बना दिया। Will that okay with you, both of you? Yes, sir. करोगे Yes, प्रिपेयर अब sir. उसके अकॉर्डिंगली, Yes, sir. Yes, प्रेजेंटेशन sir. और वो नहीं हो? Sir, चलो। if you take the 30 marks test only, नहीं नहीं the नहीं, above polynomials. वो इतना बड़े में हर बार नहीं लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो जब भी होता है ऐसे में, क्योंकि वो रीटेस्ट है, रीटेस्ट में मैं Okay, sir. मिस्टेक्स को ही कंसीडर करता हूँ। क्योंकि फिर मुझे अभी आपका चैप्टर नंबर 3 तब तक जितना होगा, चैप्टर 3 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके टेस्ट लेता हूँ 30-30 मार्क्स के। तो आई हैव माई ओन प्लान स्ट्रक्चर, तो मैं उस हिसाब से इन्हें लगाऊंगा। ठीक है, Okay, sir. चल 1 मिनट मैं स्क्रीन ये बंद कर दूं। अब मैं दूसरा स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूं। या, check it out, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो टेस्ट पेपर का हमारा डिस्कशन हो चुका है। कमिंग बैक टू द लीनियर इक्वेशंस, पेन पेपर सामने, और आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कैसे होगा। सो अब दो मेथड बता चुका हूं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट या Sir, substitution and elimination. यस। तो विच एवर मेथड यू आर कन्वीनियंट, यू आर अलाउड टू यूज दैट, फर्स्ट थिंग। बट कैसे इसको स्टार्ट करा जाए, कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? कोई चीज सेम दिख रही है? चेक Sir, करो। the fractions and sir यस, the sir coefficient and sir denominators are same. यस, ये 1/x-1, 1/x-1, 1/y-2, 1/y-2। So this is my first and very important observation. Put 1/x-1 को a, 1/y-2 B. को b। Given equation becomes, given equations become, क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन? So first would be sir 5a plus 1 so plus y equals 2 and sir नो, second equation वेट, प्लस b sir आएगा। b equals एक तो ये equals क्वेश्चन 2 को ही ये फर्स्ट और सेकंड कह देते हैं, and sir माने this would be third. थर्ड। और तैयब आप बताओ क्या बनेगी ये वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन से? Sir, 6a हम्म, minus minus 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। 1. ठीक है, अब आपके पास टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, चॉइस इज यूअर्स। बताओ मुझे सॉल्व करके क्विकली, ए और बी क्या आ रहे हैं? मेथड कोई भी यूज करो, आई एम वेटिंग।
यस एनीवन, आंसर आया? Sir, I have found B. ओके, कितना आया? Sir, B is 1/3. ओके चलो, क्योंकि मेरा ए आया है 1/3। तैयब आपका आया था कोई वैल्यू? ये सर ए आ गया मेरा। सेम आया? ये सर 1/3 आया। चलो, ए आ गया 1/3, तो मैं यूजिंग इन इक्वेशन से थ्री कर देता हूं। तो 5a प्लस बी और ये इक्वल टू 2 है। इन अदर वर्ड इससे b आ जाएगा 2 माइनस 5/3 और b इज ऑल्सो 1/3। तो हर बार नहीं होगा, बट चलो यहां हो गया। वंस आई हैव a एंड b, अब ध्यान से सोचिए क्या। नाउ 1/x माइनस a गिवन था a के इक्वल, ये मतलब हमने सब्स्टिट्यूट किया था। एंड 1/y माइनस 2 था। Sir, done. ठीक है, मीन्स ये आ गया 1/3 a की वैल्यू, और इधर रख दिया b की वैल्यू 1/3। बस इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरह से कहो। एंड व्हाट्स द फाइनल आंसर? x is 4, y is 5। ये रीअरेंज कर दो एंड यू हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। I'm sure Yes, both sir. of you are with me। Yes, sir. समझ आ गया? Yes, तैयार? sir. Sir, my answer was this only. चल ठीक है। Idea is already given to you via the last simple question. Look at denominator. Sir, they are same again. Yes, तो ये नहीं कि मैं यहाँ LCM लेना शुरू कर दूं और इक्वेशंस बनानी शुरू कर दूं, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्या करना है? सिंपली Sir, we will take this value equals a. Sir, 2x plus 3y equals a, and sir 3x minus 2y equals b. चलिए करिए, आई एम वेटिंग। इक्वेशंस अब आप बनाइए, दोनों क्या बनेंगी? Sir, I have a doubt. हाँ जी बताओ। Sir, in first equation there is a 2 bracket open 2x plus 3y. Sir, how we will write with brackets? I mean, sir, with 2. आप चेक करो, ये बेसिकली 1/2 टाइम्स लिखा हुआ था ये। Yes, sir. Isn't it? पहली द इक्वेशंस बिकम, क्या बनेगी पहली इक्वेशन? a/2। ये वाला 2 जो है /2 है ना, Okay, sir. और प्लस And sir, 12. 12/7b। Sir, And b would be written different or sir with 12. ऐसे जैसे मैंने लिखा है 12b/7, वो एक ही मतलब है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, ये सेकंड, ये थर्ड आ गई। तैयब बताना जरा मुझे क्या आएगी दूसरी इक्वेशन? सर वो दूसरी इक्वेशन नहीं निकाल पा रहा मैं अभी। अरे इसमें यार ये 1/, ही तो पुट करना है। ये सब्स्टिट्यूशन पहचान लिया या नहीं हुआ? Sir, second equation is 7a plus ये 4b सर मैंने equals to. सब्स्टिट्यूशन पहचान लिया। सिंपली ये 7 और ये 1/, में जो भी था वो a था, तो 7a
प्लस 4 और बचा हुआ जो भी 1 में है वो b हो गया और ये है 2 के इक्वल. सो आई हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब हम इसको फर्स्ट मेथड से करते हैं. चलो सॉल्व करने का, इक्वेटिंग नहीं कर रहा. तो सेकंड इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा? 4b किसके इक्वल आ गया? 2 - 7 है और b कितना आ गया? 2 - 7a अपॉन 4. इज इट ओके? Yes, sir. पुटिंग इन इक्वेशन 3 b की वैल्यू मैंने फोर्थ इक्वेशन से निकाली है, इसलिए ऊपर वाली में मैं पुट कर देता हूं. मतलब a/2 प्लस 12/7b और ये आ गया b की वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू 1/2. नोट केयरफुली, दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन a. कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मुझे यहां तो एक चीज Sir, by LCM. ये 4 3 12 तो ये काट दिया. तो a/2 प्लस ऊपर कितना आ गया? 6, 3 से ओपन कर दो, माइनस 21a अपॉन 7 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2. टेक द LCM 14. तो 7 इधर आ जाएगा और 2 के साथ ये. तैयब, आर यू विद मी? समझ आ रहा है ये सर अभी आ रहा है. बताओ कितना आ गया a? Sir, solving. आया नहीं? यस सर मेरा आ गया. कितना आ रहा है? 28a plus 6/7. नहीं, a की वैल्यू कितनी आई? ओके सर मैं निकाल. सिर्फ a बताना है. तो ये 7a प्लस 12 माइनस 42 हो गया, 42a. और ये भी मैं काट सकता हूँ ना, ये नीचे आके ये 2 पे 7 कटा और RHS में आकर इक्वल टू 7 हो गया. इसका मतलब ये कितना आ गया? -35a इज इक्वल टू -5 और a इज इक्वल टू Sir, A is equal to 1/7. 1/7. Once I have the value of a with me, फिर मैं यहां पर कर लेता हूं यूजिंग इन इक्वेशन 4 7 टाइम्स a. ये a की वैल्यू रख दिया एंड प्लस 4b इज 2 और 4b आ गया 1. Sir, B equals. Sir, B equals 1/4. 4.
जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि यहाँ कुछ न्यूमेरिकल में सिंपल इंटीजर वैल्यू मिल जाएगा। अब ए और बी आ गए, अभी भी आंसर मेरा नहीं आया है। नाउ आपने क्या रखा था पहले स्टेप में, 1/2x plus 3y, this is equal to a, and 1/3x minus 2y is b. In simple word, 1/2x plus 3y is 1/7. a की वैल्यू रख दिया एंड b कितना है 1/4। बस इससे क्या हो गया, 2x plus 3y is 7 and 3x minus 2y is 4। equals 4. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को फिर से यूजुअल मेथड से सॉल्व कर लेंगे and then you will get the value of x and y. So of course this is a lengthy question as such. तो ये 4 मार्कर But में in हम, sir, in this we have to do from one equation and then put the value in other equation. मैंने बताया ना ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड को लगा सकते हो। आप Okay, इक्वेटिंग sir. द कोफिशिएंट से भी कर सकते थे, बट ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चन इक्वेटिंग से कर चुके थे, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग मेथड ले लिया है। पॉइंट इज वट एवर मेथड यू अप्लाई, ऑफ कोर्स ए और बी सेम आएंगे, सेम आपका आंसर आएगा लास्ट में। तैयार डन? Okay, sir. Yes, sir, done. अब कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू आइडेंटिफाई द सिमेट्री इन द क्वेश्चन, और सिमेट्री से क्या Sir, पता, denominator is same. तो 1/√x को a ले लिया, 1/√y को b, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, ये सेकंड इक्वेशन। ये बाय डिफॉल्ट आप लॉजिकली सोचो, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली गिवन है कि x एंड y कैन नॉट बी जीरो। ऑफ कोर्स जीरो हो जाते तो नीचे जीरो आ जाता डिनोमिनेटर में, डिवीजन बाय would be जीरो 0. नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन है कि x एंड y कैन नेवर बी जीरो। बस अब क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज जो हमने लिया है यूजिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन बिकम्स, पहली इक्वेशन क्या बनेगी तैयब, हेलो, Yes, sir. क्या बनेगी बेटा पहली इक्वेशन भाई, ये तो बहुत इजी। Sir, 2a हाँ, 2a plus 3b is Yes. equal to 2. ओके गुड, एंड ये क्या बन जाएगा, Sir, 4a minus 9b is equal to -1. फाइन, ठीक है। बस अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए विच मेथड, चलो इक्वेटिंग लगा रहा हूं मैं, इजीली मुझे दिख रहा है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर वाली इक्वेशन को, सो दैट ए के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अर्जुन ओके? Yes, sir. नेक्स्ट इक्वेशन कॉपीड, इन दोनों को सबट्रैक्ट करा, साइन विल चेंज, 15b is equal to 5 और b is 1/3. Using in equation 3
2a प्लस 3b, ये देखो ये थर्ड है इक्वेशन, b की जगह 1/3 रख दिया, और 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/2। फाइनली क्या होगा? नाउ वो यूजुअल आपने पुट करा था 1/√x को a एंड 1/√y को b, पुट देयर वैल्यूज, तो 1/√x आ गया a विच इज 1/2 एंड 1/√y b माने 1/3। इन सिंपल वर्ड क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर फाइनली? Sir, the answer is root x equals 2 and sir root y equals 3, and sir if we then sir x equals root 2 and sir y equals root 3. तैयब आप बता दो, सोचो यार, गलत बताया आपने। रूट एक्स अगर आपके पास 1 2 लिखा है, नहीं, सर x स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा, और रूट एक्स का स्क्वायर x होता है। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी y? सर 6 Sir 9. 9 9। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल और इस अंडरस्टैंडिंग है। फोकस करो, ये समझ आ गया जो राइट साइड में लिखा है मैंने ऊपर स्क्वायरिंग करके? Yes sir. तो हम पेपर में ठीक है इतना स्क्वायरिंग और वो एक एक स्टेप ये नहीं बता रहे, ये तो एग्जामिनर को इतना है कि हाँ ये तो ऑब्वियस है कि भाई अगर रूट एक्स 2 लिखा है तो स्टूडेंट ने स्क्वायर करा तो x आ गया 4। तो यहां पर मुझे स्टेप्स को दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं। Okay sir. Sir, we have to do every root question. हाँ, जहां भी रूट्स Okay, इन्वॉल्व sir. होंगे डेफिनेटली यस। प्रोसीड करें आगे। Yes sir. एक बार फिर पढ़ लो पूरा मेथड वगैरह अच्छे से। Sir, done. करिए अब जरा इसे सॉल्व। यूजुअल मेथड है। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कर लेते हैं। इसका मतलब अगर मान लो मैं कहता हूं मेरे को कोफिशिएंट मैच करने हैं से y के, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? पहली इक्वेशन को y के कोफिशिएंट मैच कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई और सेकेंड इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई। आई होप इट इज क्लियर।
भाई यहाँ रूट Yes, 3 sir. है, यहाँ रूट 2 है, सेम कैसे बनाओगे कि इसको रूट 2 ऊपर, यहाँ रूट 3 से कर दिया। Okay, sir. ओपन द ब्रैकेट करेंगे, मींस कितना आ जाएगा, फर्स्ट रूट So I 2 got the इंटू value of x. रूट टू 2x हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर। और नेक्स्ट आ जाएगा माइनस रूट 6 इंटू वाई, रूट 2 इंटू रूट 3 मैं कह रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा रूट 6। और ये आर एच एस स्टिल 0 रहेगा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, रूट 15x हो जाएगा, ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे, Yes, sir. Sir, प्लस sir, minus plus 6x, 6y equals 0. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करा, माइनस रूट Sir, because they are normal sign only. तो 2x Sir, प्लस, done. यस, ये 0 आ गया। अब ध्यान से सोचो क्या हुआ, दोनों में से रूट एक्स कॉमन, ओ सॉरी एक्स कॉमन, लाइक दिस, ये एक्स कॉमन आ गया ना, तो यहां से 2 बचा और यहां से रूट 15। अब a इंटू बी 0 क्या इंप्लाई करता है, इधर a इज 0 और b इज 0। Yes, sir. बस यही रूल यहां लगा दो, ये a है ये b है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा, a 0 होगा, नहीं तो b 0 होगा। थिंक लॉजिकली, दिस इज नॉट पॉसिबल। Yes, sir. हाउ कम 2 प्लस रूट 15 कैन बी 0, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये केस को हम X कहते would हैं be 0. रिजेक्ट कर दिया। और फिर पॉसिबिलिटी सिर्फ क्या बची, x इक्वल टू 0। यूजिंग इन इक्वेशन 1 कर दें, यूजिंग इन इक्वेशन 1 रूट 2 इंटू एक्स, ये रहा x, 0 कर दो, माइनस रूट 3y एंड दैट इज 0, minus रूट 3y is Sir, 0, value of y is also 0. y is also 0. So final answer x0 y0। Okay, sir. ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जैसे ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही है, बट मेरा स्ट्रक्चर ये पढ़ाने का वो या उस तरह का नहीं है कि मैं एक एक एक्सरसाइज को उठाऊं और वहां से उसी ऑर्डर में। वंस दिस इज डन, आप एनसीईआरटी जब खोलेंगे यू विल फाइंड एवरीथिंग, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा कवर हो चुका होगा। चेक आउट दिस।
Sir, can we cross multiply them? थिंक लॉजिकली, छोटा सा स्टेप था इसमें सोचने का। रेसिप्रोकल कर दो। पहली इक्वेशन का जरा करना, रेसिप्रोकल क्या आएगा? Sir, it would be x plus y by xy. RHS क्या हो जाएगा? Sir, RHS would be sir 5 by 6. एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Sir, it रेसिप्रोकल। would be y minus x by xy. And sir, if their denominators are same, then we can put that a and b. कितना आएगा? यहाँ क्या आएगा? Sir, yeah, sir, here would be 1 by 6. That's it. तैयब, डन। Yes sir, done. ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। सेपरेट कर दो। क्या सेपरेट? x के साथ यहां पर x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई, ये आ गया 5/6। हाँ जी, हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. भाई आपके पास 5 + 3/2 लिखा है, तो इसे मैं 5/2 + 3/2 लिख सकता हूं। बस वही मैंने यहां किया है, सेपरेट कर दिया। सेकंड इक्वेशन y अपॉन एक्स वाई माइनस x अपॉन एक्स वाई, एंड ये आ गया 1/6। और थिंक लॉजिकली, क्या हो गया? ये x से x कैंसल, Yes, 1 sir. बाय वाई प्लस ये y से y कैंसल, 1/x, ये आ गया 5/6। एंड दूसरी इक्वेशन 1/x माइनस 1/y is 1/6। Am I clear? Yes, sir. अब कैसे करेंगे तैयब? Yes sir. क्या करें? ये क्वेश्चंस तो हमने इस तरह के अभी बहुत कर लिए हैं। अर्जुन, Sir, we will take x equals a and sir y equal b. you sure? x को तो नहीं लेंगे, 1/x को लेंगे। There is a Okay. difference. Yes, ये sir. so equation becomes, पहली इक्वेशन a plus b, Sir, 5/6. first is sir b plus a. Sir, So because what is the difference between a plus b and b plus a? okay, sir. Sir, I thought because of minus it हाँ, would be. वो एक ही बात है, पर यहाँ RHS में कितना आ गया? a minus b and this is 1/6। यहाँ तो बहुत इजी बन गया। सर दोनों एक्चुअली हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो आप वापस आपको यही क्वेश्चन मिल जाता। उसको तो हमने चेंज करके लेकर आए हैं ना इस फॉर्म में, ताकि मैं इजी सब्स्टिट्यूशन कर सकूं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है, और उस फॉर्म में कैसे लेकर आए हैं वो चेक करो आप। एक मिनट, जरा मैं पीछे जाता हूँ, जरा 4-5 क्वेश्चन या जो भी है। ये क्वेश्चन था, हमने यहाँ क्यों नहीं एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि Sir, answer will become the same. हाँ, वो सिंपल इक्वेशंस कन्वर्ट हो रही हैं। ऐसे ही इसमें कि हमने एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा। थिंक अबाउट दिस, यहाँ पर भी नहीं करा ना, क्योंकि वो अलग से मुझे वैल्यूज दिख रहे थे जिन्हें मैं ए और बी ले सकता था। Yes, sir. यहाँ अभी तक तो नहीं था, बट 2-3 स्टेप्स के बाद अब उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। Okay, sir. बस अब आपके पास जो इक्वेशन आ गई, इन्हें मैंने ऐड करा, b से b कैंसल, a प्लस ए,
2a कितना आ गया, ये 1 आ गया, 5/6 प्लस 1/6 और A is equal to 1/2. 1/2। ए की वैल्यू कहीं पर भी हम पुट कर दें तो नाउ a प्लस बी कितना था, 5/6। ए की जगह लिख दिया 1/2 और b इज 5/6 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ गया, 1/3। देयरफॉर अब फाइनली ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, 1/x को a किया था एंड 1/y इज b, तो बस 1/x a कितना है 1/2, Sir, x value is 2 and sir y value is 3. वो तो हाँ बिल्कुल, वो तो अब डायरेक्ट आ ही जाएगा क्रॉस एंड यू हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। बट अगेन एंड अगेन माई एम्फेसिस कहाँ है, स्टूडेंट्स की गलती पहले स्टेप में क्या, वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम और ओपन द ब्रैकेट, पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर देते हैं। थिंक लॉजिकली। तो ये एक स्टैंडर्ड आप कहो या स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कहो कि स्टार्टिंग का पहला स्टेप अगर याद नहीं रखा, यू मे नॉट बी एबल टू देन सॉल्व द क्वेश्चन एट ऑल। और ये एक तरह से Okay, बोर्ड sir. के फेवरेट्स में रहे हैं। Sir, how can we get to know, sir, in which we have to do reciprocal? Sir, how can we get to know, sir, in which we have to do reciprocal? ये In तो which क्वेश्चन questions? विद प्रैक्टिस ही पता चलेगा। व्हेन आई विल गिव यू द होमवर्क, आपको वहां क्वेश्चन देखकर अपने आप आइडिया लगेगा। इसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट रूल नहीं है, आइडेंटिफाई करना है और वो विद प्रैक्टिस होता है। Okay, sir. तैयब हो गया? ये सर हो गया। लास्ट अब एक स्पेशल केस मैं बताने वाला हूं, when the coefficients of x and y in one equation are interchanged in the other। क्या मतलब हो गया, मेथड आई विल डिस्कस दैट डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर x and y, लुक केयरफुली। अब अगर अभी तक जो मैंने नॉन मेथड है जो आपको सिखाए हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। वन ऑफ द यूजुअल मेथड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। Sir, we can change the signs. चेंज द साइड्स, Sir, change the signs. I Yes, mean, sir. sir, like change, so that we can change the variables. Like, नहीं, यहाँ कोई साइन चेंज करने का नहीं है। यहाँ एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लगाता, पहली इक्वेशन को नहीं लगता, अगर मैं x के कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहता तो 43 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला तो sir, 37. 37. 37 से। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट आंसर तो आ जाएगा, बट डोंट यू थिंक सो अननेसेसरी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें यहाँ पर। Yes, sir. अब ऐसा अगर मेरे को लगे कि तो बड़ा टफ अननेसेसरी जा रहा है, लुक एट द कोफिशिएंट्स। किसके, एक तरफ आप x का कोफिशिएंट देखो और यहां y का, एक तरफ आप y का कोफिशिएंट और यहां x का। डोंट यू थिंक सो दे आर सिंपली इंटरचेंज्ड? Yes, sir.
So this is a special type of a question where I observe that the coefficients are interchanged. Method goes like this. बहुत सिंपल है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या होगा ऐड करके, बता सकते हो? x के कोफिशिएंट ऐड करो, कितना आ जाएगा? Sir, first would be 80x यस। and sir next would be 80y. RHS कितना आ रहा है? 0 2 3 4 एंड Sir, 140, 240. यप, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ ध्यान से दिख रहा है, यहाँ कुछ कॉमन है? Sir, the coefficients and sir, the coefficients are equal. इसका मतलब x प्लस वाई Equals 240 divided by 80. कितना आ गया? Sir, 3. x प्लस वाई आ गया 3। लेट मी कॉल दिस एज थर्ड। अभी हमने ऐड करा था ना, अब सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग क्या आएगा भाई? Sir, we have to subtract this like this only 1 minus 2. हाँ 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 बिल्कुल। Okay, sir. कितना आ गया? x के कोफिशिएंट जब माइनस करे 6x. 6 आएगा या -6? Sir, minus 6. और इधर प्लस 6y आ रहा है। Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आ गया? इन दोनों को करो माइनस। Isn't it 6 only? 123 minus 117। Yes, sir. अब तो क्लियर है, दोनों में से 6 कॉमन। Minus x plus y equals 6. 6 And- कैंसल। Yes, minus x plus y equals 1. ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। Yes, sir. थर्ड एंड फोर्थ को ध्यान से देखो, फिर से इन्हें ऐड कर दो। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, x से x कैंसल। Sir, 2y equals 4. और y Y आ गया equals 2. 2। यूजिंग इन इक्वेशन से Sir, थर्ड, x equals 1. ये दे देगा x इक्वल टू 1। फाइनली x1 y2 2. योर रिक्वायर्ड आंसर। Yes, sir. तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट या में एलिमिनेशन में लग जाता, बहुत मुश्किल बन जाता। तो ये हमने विजुअल के ऊपर है, मैंने आइडेंटिफाई करा। ये नहीं कि मैंने एक दो मेथड समझ लिए, सीधा क्वेश्चन आया विदाउट थिंकिंग, आई स्टार्टेड यूजिंग दैट। थोड़ा सा कोफिशिएंट्स को पहचानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। करो नेक्स्ट स्लाइड। तैयार? Yes, sir. Yes, sir.
डू नॉट वरी अबाउट ये नेगेटिव साइन और ये, मेरे लिए क्या ऑब्जर्वेशन, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हैं चाहे दोनों पॉजिटिव हैं, यहां एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हैं दोनों नेगेटिव। ओके Sir, I got the value of x. गुड, कितना आया? Sir, x is 2. ओके एंड वाई? Sir, बस y आने वाला है. चलो ठीक है, करो आप। वही ना, एक बार मेथड अगर आइडेंटिफाई हो गया तो मैं इनको आपस में कुछ भी और नहीं सोचूंगा, सीधा एक बार ऐड करो, यू विल गेट x प्लस वाई की वैल्यू पक्की बात, और फिर सेम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट एंड यू विल गेट x माइनस वाई फॉर श्योर। फिर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली Sir, सॉल्व कर y देंगे। is 1. ओके, आप चेक करो अर्जुन। I do not have the answer with me. We can Yes, sir. 2 और 1 आ रहा है, देख लो चलो निकाल के। So the idea, I'm sure it is clear to both of you now. होमवर्क में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना एंड फॉलोड बाय द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसमें चेक करो वो यही है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स के। जब मैंने लास्ट टाइम करवाया था तब भी शायद ये क्वेश्चंस दिए थे या नहीं मुझे नहीं याद, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बेस्ड। बट अब आप किसी भी मेथड से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, वो आपकी चॉइस है, राइट। सो अपने आप डिवाइड कर लेना कि आपने भाई फर्स्ट लाइन के तीनों क्वेश्चन, चलिए लेट मी यूज द इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड समथिंग लाइक दैट। डन? Sir, doing. चल ठीक है, बस वो आप उसका आंसर निकाल लो और ये फिर आप होमवर्क में आपको सेंड कर देता हूं। एंडिंग द क्लास नाउ। Okay, sir. Thank you, sir. ओके जी, Thank you, sir. वेलकम, टेक केयर। और टेस्ट को रिवाइज एक बार देख लो जो गलतियां हुई हैं या Okay, sir.